और आज लखनऊ जाना है। कौन कौन स्क्रीन पर एक्टर साहब, कौन नहीं जुड़ा ये बता दीजिए। अच्छा, बेंगलुरु से मंजू जी जुड़नी है, वो जोड़ेंगी, जब जोड़ेंगी तब उनको जोड़ लिया जाएगा। पहले दुबई जा रहा हूं श्वेता जैन के पास। श्वेता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। श्वेता मैम, दुबई कैसे पहुंचे? सर हस्बैंड की जॉब लगी 5 साल पहले, तो उस वजह से आना पड़ा। ये दुबई के इस वीकेंड पे विजुअल्स देख रहा था, पता नहीं सही है कि नहीं, बाढ़ वैसा पानी, इतना पानी आया है क्या दुबई में? हाँ सर, यहाँ पर कभी बारिश होती है नहीं है ना, तो इस बार पहली बार ज्यादा हो गई तो संभाल नहीं पाए। इतनी तो अपने इंडिया में आधे घंटे में ही हो जाती है। वो बेचारे मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर गाली देते रहते हैं, इतनी बारिश होती है तो कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर संभाले। और दुबई की हालत बहुत खराब थी, विजुअल डराने वाले थे एक्चुअली। ओके श्वेता मैम, तो आप हस्बैंड वहां पे जॉब कर रहे हो और आप इंडियन मार्केट्स को एक्टिवली ट्रैक कर रहे हो घर बैठ के, ऐसा? सर एक्टिवली ट्रैक नहीं कर रही सर, 1 महीने से स्टार्ट किया है आपका चैनल देख देख के, आपको सुन सुन के थोड़ा इंटरेस्ट जागा है। पहले तो आप डायलॉग मार रहे हो। नहीं रियली सर, आपको हाँ। का तरीका जिस तरीके से आप बताते हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट मुझे जागा। अभी तक क्या कर रही थी सर, शादी के 10 साल हुए तब तक जो भी सेविंग हुआ मैं एफडी में डाल रही थी। फिर लोग यहाँ पर जब लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि शेयर्स में इंटरेस्ट जाहिर करो। तब से आपका चैनल देखा। तो सर अभी परसों ही मैंने आपके व्हाट्सएप के थ्रू किसी को संपर्क किया कि अगर आप मुझे मेरा पोर्टफोलियो बनाने में मदद करें, मैं शेयर्स में और कैसे घुसूं। मेरे पास 2 लाख की सेविंग है सर, तो वो मैं कैसे इन्वेस्ट करूं ताकि मतलब लॉन्ग टर्म 5-6 साल रखूं मैं, तो वो कैसे ग्रो करे। अभी तक मैं 8 साल से एफडी ही कर रही थी सर, वो कुछ तो इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा था उसमें। तो अगर मैं शेयर्स में आगे बढ़ना चाहती हूँ, अगर आप रचना जी मुझे गाइड करें कि कौन से शेयर्स में लूं। और मुझे हर महीने 10,000 रुपीज भी मिलते हैं, इंडियन रुपीज एज अ सेविंग मिलता है मुझे, तो उसको भी सर मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? बस ये 2 लाख इंडियन रुपीज ही देना, दिरहम तो नहीं देना। 2 लाख इंडियन रुपीज और 10,000 इंडियन रुपीज में सेविंग है ना, मंथली। पहले आपने चैनल की बात सुनी रचना जी? अच्छा ठीक है, अच्छा सवाल का जवाब, श्वेता के सवाल का जवाब दीजिए भाई। 2 लाख शेयर मार्केट में एफडी से ज्यादा बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। हाँ, रिस्क एसोसिएटेड है, उस बात अलग। तो थोड़ा सा रिस्क मिटिगेट करते हुए कौन से स्टॉक्स हैं जो एक होम मेकर को, जिसमें पैसा लगाया जा सकता है, और अगर वो एसआईपी करूं मैं, हर महीने के 10,000 भी चैनलाइज कर दूं, तो कहां पे कन्विक्शन बन रहा है? कुछ आपके प्रिफर्ड पिक्स जो थोड़े से रिस्क अवर्स बिहेवियर वाले लोगों के लिए। जी, पहली बात तो ये है कि इनको अगर नए सिरे से बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं तो 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो ये कि ये खुद ही एक एनालिसिस वगैरह को सीखने की ट्राई करे, समझने की ट्राई करे, और अपने हिसाब से फिर अपनी एनालिसिस के बेस्ड नाम चूज करते जाए और उसमें पैसे लगाते जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वगैरह जो होते हैं उनके ओपिनियंस ले, उनकी सर्विसेज को सब्सक्राइब करें और उस हिसाब से आप अपना एक धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो बनाते जाए, वहां से लॉन्ग टर्म पिक्स लेके। मेरे हिसाब से इनको अपनी खुद की रीडिंग थोड़ी करनी चाहिए और साथ में किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए अगर करना है, उनको लार्ज कैप्स की तरफ अपना फोकस रखना चाहिए। ये शुरुआत का उनका टाइम जो है तो ज्यादा रिस्क लेने वाला, स्मॉल कैप मिड कैप वगैरह में पढ़ने वाला नहीं है। और दूसरी बात, आने वाले टाइम में लार्ज कैप्स आर एक्सपेक्टेड टू आउट परफॉर्म, तो इसलिए बड़ी नामांकित कंपनियां जो है, निफ्टी 50 की जो कंपनीज है उनको स्टडी करें। उनमें से जो लीडर्स है उनमें अलग अलग सेक्टर्स में से एक एक लीडर को चूज करें। जैसे आईटी में से अगर इन्फोसिस चूज कर लिया, या एचसीएल टेक चूज कर लिया, टीसीएस चूज कर लिया। अगर ऑयल एंड गैस की बात करें तो रिलायंस है। उसी तरीके से एक सेफर नेम रखना चाहे तो एफएमसीजी सेक्टर में से यूनिलीवर, एशियन पेंट्स वगैरह को चूज कर सकते हैं। उस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स की जो लीडर है ओनली फ्रॉम द लार्ज कैप, उस पर फोकस करें। और जहां जहां मार्केट में डिप्स आते जाए वहां पे उसमें या तो खुद इन्वेस्ट करते जाए, या तो जैसे वो करना चाहते हैं एसआईपी करते जाए किसी ऐसे म्यूचुअल फंड वगैरह में जो इन लार्ज कैप्स पे फोकस करते हैं और फ्रंटलाइन कंपनीज में, ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करते हैं। भाई थोड़ा सा अपना भी पढ़ाई शुरू करें, चाहें तो प्रोफेशनल की हेल्प सीख करें। लार्ज कैप से फोकस करना और उसमें भी सेक्टर लीडर्स को चुन लेने का है। तो बेसिकली निफ्टी 50 के बियॉन्ड जाने की जरूरत है ही नहीं। कुछ स्टॉक्स रचना ये बातचीत में मेंशन कर दिए हैं, इससे ज्यादा खुलासा कर नहीं रही हैं वो। आईटी में कोई इन्फोसिस, ऑयल एंड गैस में कोई रिलायंस,
एफएमसीजी में कोई HUL, इस पेडिग्री के स्टॉक्स में आप पैसा डालें। इसी पेडिग्री स्टॉक्स में चाहे तो आगे SIPs करें, या फिर SIP करना है तो किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में SIP की शुरुआत कर दीजिए। 10,000 करोड़ रुपए हर महीने के वहीं सीधे सीधे चैनलाइज होते चले जाएंगे। डिसाइड आपको करना है। लखनऊ से सीमा सिंह स्क्रीन पर। सीमा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सीमा मैम, आपको कितना समय हो गया शेयर बाजार में? गुड आफ्टरनून। मैं भी बहुत ज़्यादा टाइम मैंने स्पेंड नहीं किया है, मैं पिछले 7-8 महीने से कर रही हूँ। मेरे भाई साहब ने मुझे रिकमेंड किया तो मैंने स्टार्ट किया है। क्योंकि वर्किंग वुमेन हूँ, टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस पर इन्वेस्ट नहीं कर पाती हूँ। सो मुझे आपका प्लेटफॉर्म पता चला जहाँ से मैं कुछ सजेशंस ले सकती हूँ एक्सपर्ट्स के, तो इसीलिए मैं अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ आई हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने एक्चुअली एस्टेक पे इन्वेस्ट किया है। मैंने उसके 25 शेयर्स लिए थे एट द रेट ऑफ 2000। ये लिए थे मैंने 7 महीने पहले करीबन, लेकिन अब मैं देख रही हूँ काफ़ी गिर रहे हैं वो शेयर्स। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनका क्या करूँ। मैं इनको सेल आउट कर दूँ या अभी होल्ड पे रखूँ, या आगे इसके सुधरने के कोई चांसेस हैं? तो ये मैं थोड़ा सा जानना चाहती थी। तो अगर आपका एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगा तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। अच्छा, भाई साहब के कहने पे आए थे, ये स्टॉक्स भी भाई साहब मदद कर रहे हैं डिसाइड करने में, या आपने इंडिविजुअली चुन रखे हैं? बिल्कुल नहीं, अभी इंडिविजुअली मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की है। तो ये भाई साहब का आइडिया है, तो भाई साहब क्या कह रहे हैं एस्टेक के लिए? ग्लोबल में कौन से बैकग्राउंड से हो? सॉरी, उन्होंने सॉरी, कौन से बैकग्राउंड से हो आप? क्या करते हो बताया आपने? मैं एजुकेशन सेक्टर से हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, तो बहुत ज़्यादा इस लाइन से कनेक्टेड हूँ नहीं। तो जाहिर है कि उन्होंने सजेशन दिया कि एक अच्छा तरीका है, आप सेव कर सकते हो ना। तो मैं एस्टेक लाइफ साइंसेज भाई साहब का आइडिया था। हाँ बिल्कुल। और अब रिविजिट करा, उनसे बातचीत करी, क्या कह रहे हैं वो? जो 2000 में से 750 रुपए का नुकसान हुआ है, क्या व्यू बन रहा है? उनसे बात किया था उन्होंने, वो भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्लाउडी है इस चीज़ को लेके। इसलिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँ, तो शायद आपकी सलाह से मेरे लिए काफ़ी मदद हो कि मैं फ्यूचर में इसका क्या करूँ, इसको रखूँ या सेल कर दूँ, या आगे जाके मुझे किस तरह से प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। तो क्लाउडी सा थोड़ा सा माइंडसेट है भी उनका भी, तो इस वजह से मुझे लगा ये प्लेटफॉर्म सबसे परफेक्ट है पूछने के लिए। रचना जी, सवाल सुना आपने, हाईस पे पकड़ लिया है और ये स्टॉक बाजार की चाल से विपरीत चले ही चले जा रहा है, दबाव में आते ही चले जा रहा है। मुझे 2000 रुपए पे 750 रुपए का तो लॉस ऑलरेडी हो रहा है। क्या करूं मैं? क्या एवरेज करने का समय और पेन बढ़ने वाला है तो एग्जिट कर दूं, होल्ड करूं, क्या करूं मैं इसके साथ? देखिए, मैं एवरेज करने की सलाह तब देती अगर यहाँ पे मुझे कोई टर्न दिखता जो इस स्टॉक को ऊपर जाने के लिए रेडी दिखाई देता। लेकिन यहाँ पे ये काउंटर जो है डाउन ट्रेंड में है और फिलहाल कोई साइन नहीं है इस बात के कि ये फॉल यहाँ पे कहीं पे आसपास में खत्म होने वाला है, ऐसा कोई साइन नहीं है। अब ये 50% इन्होंने अपना कैपिटल कर लिया है, ये इतना होने नहीं देना चाहिए। अब इस 50% को रिकवर करने के लिए इनको 100% गेन्स बनाने पड़ेंगे। मतलब ये स्टॉक 2 बैगर बनेगा तब कहीं जाके वो न्यूट्रल पे आएंगे। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है यहाँ पे, पर क्योंकि इतना पेन ऑलरेडी लेके बैठे हैं, सहन कर लिया है, तो नाउ आई से कि 1100 के आसपास के एक नंबर को ध्यान में रख ले। यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है, अगर ये इस लेवल पे पहुंचे और वहां पे सपोर्ट को होल्ड करते हुए दिखाई दे और अगर नसीब ने साथ दिया तो वहां से टर्न करे तो ऊपर वाली साइड पे धीरे धीरे ये जाना शुरू करेगा। नेवरदलेस जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल एंड लॉन्ग, और अगर 1100 भी टूटने लग गया तो फिर कोई इसका एंड नहीं है, कहाँ जाके रुकेगा। सो इन दैट केस पेनफुली ही सही, लेकिन इनको बुकआउट करना पड़ेगा। 1100 के नंबर को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ट्रैक करें। 1100 प्लीज नजर रखिएगा, वो टूटा तो बाहर होंगे और फर्दर ऐड नहीं करेंगे, जो है उसी को होल्ड करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। सीमा मैम, अगला सवाल कौन सा है? हाँ जी, एक सवाल मेरा और है। मैंने SJVN के भी शेयर्स लिए हैं 2-2.5 महीने पहले, जो मैंने लिए थे 75 पर शेयर्स के हिसाब से, वो मेरे पास करीबन 500 हैं। तो जो अभी मैं भी उसको चेक कर पा रही हूँ, 1 रुपये उसमें बढ़ा है। तो इसका क्या फ्यूचर है? लाइक मुझे होल्ड करना चाहिए या रुकना चाहिए, और बढ़ने के इसके चांसेस हैं? तो मैं क्या करूँ इन शेयर्स के साथ, क्या करना चाहिए मुझे? 1 रुपये नहीं बढ़ा है, आपके 4-5 रुपये बन गए यहाँ पे शायद।
हाँ नहीं बढ़ गया शायद, अच्छा, मुझे दिख रहा मैं है। 2-3 दिन पहले देखा था तो 76 हुआ था। हाँ 70, ओके, हाँ 72 की खरीद है ना आप? मैं जानना चाहती हूँ कि जी चलिए मेरी 75 की खरीद है। तो भाई इसे ठीक करें। हाँ सही करा, फिर 1 रुपये 75 करिए प्लीज प्लेट को। रचना मैम क्या करूं, SJVN मौजूदा भाव के आसपास खरीदा हुआ लंबी अवधि के लिहाज से। जी इनका ये काउंटर है तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। प्रॉब्लम इतनी है कि इनकी एंट्री जो है वो काफी ओवरस्ट्रेच लेवल पे हुई है। यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे ये काउंटर जो है ओवरस्ट्रेच लग रहा है, तो एक चांस है कि यहाँ से पुल बैक तो ये देगा। इनको थोड़ा पेन नियर टर्म में शायद देखने को मिलेगा जिसको उनको टॉलरेट करना पड़ेगा। नेवरदलेस अगर ये लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं तो भी मैं ये कहूंगी 65 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा ले, और 65 अगर होल्ड करता है तो यहाँ से ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है तो एक पुल बैक के बाद दोबारा ऊपर जाना शुरू करे ऐसी उम्मीद रखेंगे, और उस टाइम पे ये दोबारा 80-85 की तरफ पहले जाएगा, उसके बाद फर्दर लेवल्स आफ्टर दैट। तो 65 के स्टॉप लॉस को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ट्रैक करें। अगर वो टूट गया तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि देन इन दैट केस रिट्रेसमेंट और भी डीपर जा सकता है। स्टॉक अच्छा है, ट्रेंड अच्छा है, एंट्री थोड़ी गड़बड़ है। हाँ एंट्री थोड़ी गड़बड़ हो गई। खैर इस नोट पर सीमा जी, श्वेता जी, आप दोनों का धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए। श्वेता मैम भाई दुबई में ध्यान रखिएगा अपना, जिस तरह की फुटेज देख रहा था